Let's have a look on the question that the vapor pressure of a pure benzene at a certain temperature is 640 mmHg. So pure pressure of benzene is given and 2 gram of non-volatile solid is added. When a solute which is a non-volatile means which cannot evaporate, then इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन कितना है जो हमें मास है बेंजीन का और जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है दोनों का मास प्रोवाइडेड है. The vapor pressure of the solution, now it is no more benzene, it become a solution, is 600 mmHg. अब उसका जो वेपर प्रेशर है फ्रॉम 640 से 600 रिड्यूस हो गया है. The molecular weight of the substance, so whatever the solute is added we have to find out its molecular mass. मतलब कि यहाँ पे जो lowering of vapor pressure है उस colligative property की बात की जा रही है. Here we will apply Raoult's law, and Raoult's law we will apply for a dilute solution because 2 gram is added in a 39 gram of benzene. तो यहाँ पे जो solution बन गए हैं that is solution is of, यहाँ पे एक solute है which is non volatile and with that benzene is the major solvent here. solute का जो हमें गिवन मास है वो 2 ग्राम दिया हुआ है और बेंजीन का जो मास है वो 39 ग्राम्स दिया हुआ है, दैट इज 39 ग्राम्स. नाउ बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि सोल्यूट क्या है तो यहाँ मुझे इसका जो है क्या फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट M2 बिकॉज वी आर in unit solution class 12th chemistry, consider the binary solution only. तो कैसे solution के बारे में बात करनी है, that is a binary means यहाँ पे एक solvent है और solute एक है तो इसे अगर हम लोग क्या काउंट कर लेंगे, ये आपका कंपोनेंट 1 है और ये आपका कंपोनेंट 2 है. तो दिस इज कंपोनेंट 1 एंड दिस इज कंपोनेंट 2. नाउ इसका जो मॉलिक्यूलर मास है बेंजीन का वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6. तो वी कैन हाउ वी कैन राइट इट 6 मल्टीप्लाई विद 12 क्योंकि कार्बन एक का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12. तो 6 एटम है, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है विच विल गिव यू दैट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज 72 प्लस 6 एंड वी आर गेटिंग 78 ग्राम पर मोल. हमें मोलर मास जो बेंजीन है उसका पता चल गया है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. नाउ बाइनरी सोल्यूशन है और बहुत थोड़ा सा सोल्यूट डाला है सो वी गॉट कैसा मिल गया हमें डाइल्यूट सोल्यूशन. सो वी गॉट हियर डाइल्यूट solution on adding the non-volatile solvent the vapor pressure get decreased. तो यहाँ पे जो colligative property है, कौन सी colligative property यूज होगी, that is the lowering of vapor pressure colligative property, और जो कि सिर्फ और सिर्फ solute के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, कितने मोल्स है वहां पे, ये सॉल्यूट पे डिपेंड करता है. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यूज यहाँ पे होगी दैट इज दी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर on adding a non-volatile solute in a volatile solvent. So we are getting this property. यहाँ पे Raoult's law use हो जाएगा. Raoult's law use जब हम करते हैं we can find out the molar mass of the solute. तो यहाँ पे क्या है, we will use the mathematical expression that the pure pressure of component 1 minus the pressure of the solution divided by the pure pressure of the solvent which is equal to the mole fraction of the solute. We can write here number जो मैंने 2 डाला है that is a solute के लिए हमने यहाँ mention किया है which can be जो mole fraction है
उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2। तो यहाँ पे जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ उनको हम लिख लेंगे कि जो ये हमारा दैट इज जो P01 है दैट इज अ प्योर प्रेशर ऑफ प्योर प्रेशर, और यहाँ पे प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन आ जाएगा क्योंकि बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, और PS जो है दैट इज अ प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। जो X2 लिखा है दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड देन यहाँ पे जो हम N2 लिख रहे हैं दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 means number of moles of solvent। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मैंने टर्म्स लिखी हैं उनके बारे में मैंने लिख दिया कि व्हाट आर दीज। अब जो क्योंकि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के उसे हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू N1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वी कैन राइट हियर, ये आगे फर्दर इस तरह से चलेगा, दैट इज द P pure pressure of benzene minus pressure of a solution, and that is a pure pressure of the benzene equal to N1। और यहाँ पे जो हमने N2 लिखा है इसे हम क्या लिख देंगे, दैट इज अ गिवन मास ऑफ, सॉरी मास को हमने M से रिप्रेजेंट करना है या W से भी कर लो, दैट इज अ गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यही आपने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय दैट यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ N1 लिखेंगे, दैट इज अ गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि जो N2 है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू N1, सो इट consider negligible in denominator। तो जो डिनोमिनेटर है ना वहां पे इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेग्लिजिबल। तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, N2 बाय N1, ये हम इसीलिए ये यहाँ पे लिखा गया है N1 बाय N2 बाय N1, दो ऐसा हो गया, ये यहाँ पे चला जाएगा और इट विल कम हियर। तो यहाँ अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे साथ में, या एक बार इसको इससे लिख लो, दैट इज अ प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन माइनस pressure of solution, pure pressure of benzene equal to given mass of the solute divided by molar mass of the solute multiply with the molar mass of benzene and given mass of the benzene। ये यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, P1 यहाँ प्योर प्रेशर हमें बेंजीन का दिया हुआ है 640, तो यहाँ आप इसको यूज करिएगा विच इम्प्लाइज 640 minus on adding a 2 gram non-volatile solute it become 600 divided by pure pressure that is 640 which is equal to, मुझे गिवन मास सोल्यूट का दिया हुआ है 2 ग्राम, मोलर मास ही मुझे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई विद M1 अभी मैंने फाइंड आउट किया है 78, दैट इज हमने बेंजीन का फाइंड आउट कर लिया, और साथ में मुझे W1 भी दिया हुआ है दैट इज अ 39, ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है। सो हम इसको फर्दर विच इम्प्लाइज 640 में से 600 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट अ 40 बाय 640, यहाँ 40 रह जाएगा विच कैन इक्वल टू, यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 39 के टेबल में 2 पे 78 आता है विच बिकम 4 बाय M2। अब मुझे M2 ही फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगी, तो विच विल गिव अस क्या हो जाएगा, दैट इज M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इक्वल टू 640 मल्टीप्लाई विद 4 बाय 4,
तो यहाँ पे जब हमने इसको इस तरह से वहां पहुंचा दिया है एंड ये 10 पे कट जाएगा और ये यहाँ पे 0 कट जाएगा एंड वी विल गेट अ 64 ग्राम पर मोल। तो जो हमारा सॉल्यूट है उसका जो मोलर मास है वो 64 ग्राम पर मोल आ गया है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन कि विच ऑप्शन इज मैचिंग विद आवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए दैट इज 30 ग्राम पर मोल विच इज नॉट करेक्ट. Option B 20 gram per mole which is also not correct. Answer C 60 gram, again it's not matching with our answer, and option D is matching with our answer that is a 64 gram per mole. So यहाँ पे जो answer है that is a 64 gram per mole means option D is correct here. So इसका जो answer है that is the option D. So option D is correct.